शिक्षक है ही नहीं। अभी आप जनप्रतिनिधियों की बात ले लीजिए, त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों के अधिकार की जो कटौती माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो किया जा रहा है, निश्चित रूप से हम लोग सरकार में आकर के इस पर सोचेंगे और हम आग्रह करना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि हमारी बात वहां तक पहुंचे, मुख्यमंत्री तक, मुख्यमंत्री संज्ञान ले। और ये रामविलास पासवान जी हम लोग के गार्जियन रहे हैं, मेरी राजनीतिक पारी की शुरुआत ही हुई है उसी दल से, इसलिए शुरू से लगाव उस परिवार से रहा है। और उस दिन का उनका प्रोग्राम, एक प्रोग्राम था साहेबगंज में, मेरी बात हुई उनसे, हमने कहा कि थोड़ा चाय पीने चलिए, और उन्होंने स्वीकार किया। वो चाय पीने आए, कुछ राजनीतिक बातें हुई, लेकिन ऐसा नहीं उसको इस मायने में राजनीतिक के कैंडिडेट बनने के बारे में इसको नहीं उठाना चाहिए, मैं जहां तक समझता हूँ। नमस्कार, मैं मनभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासत भी तेज होती जा रही है। वहीं बीते दिनों मुजफ्फरपुर पहुंचे थे चिराग पासवान, जिसके बाद साहेबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह से उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद कई तरह की सियासी अटकलें तेज हो गई है चुनाव लड़ने को लेकर। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए साहेबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह जी हमारे साथ हैं। पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, चिराग पासवान आए थे, जिसके बाद सियासी अटकलें तेज हो गई है कि वैशाली लोकसभा चुनाव से देखिए, निश्चित रूप से जब चुनाव का माहौल होता है, समय होता है, वैसे समय में ऐसे नेता जो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों आते हैं, तो लाजमी सी बात है कि इस तरह की बात चलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान जी के परिवार से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हम लोग के गार्जियन रहे हैं, मेरी राजनीतिक पारी की शुरुआत ही हुई है उसी दल से, इसलिए शुरू से लगाव उस परिवार से रहा है। और उस दिन का उनका प्रोग्राम, एक प्रोग्राम था साहेबगंज में, मेरी बात हुई उनसे, हमने कहा कि थोड़ा चाय पीने चलिए, और उन्होंने स्वीकार किया। वो चाय पीने आए, कुछ राजनीतिक बातें हुई, लेकिन ऐसा नहीं उसको इस मायने में राजनीतिक के कैंडिडेट बनने के बारे में इसको नहीं उठाना चाहिए, मैं जहां तक समझता हूँ। लेकिन वैशाली के आम लोगों का जो राय हमने जाना है, समझा है, उसमें कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है कि हाँ, देखिए, ऐसे तो आप लोग पूरे जिले में विभिन्न जगहों पे जाते आते रहते हैं, आप लोग को भी मालूम होता होगा। मेरे क्षेत्र में इस वैशाली लोकसभा में 6 विधानसभा आता है। आप अभी जहाँ बैठे हुए हैं, ये 3 विधानसभा यहाँ से आधे आधे किलोमीटर पे है। ये पारू हो गया, इससे आधे किलोमीटर दूर में बगल में हो गया, बाएं साइड में आपको बहुराज हो गया, पीछे में पश्चिम में आपको 100 कदम पीछे जो है साहेबगंज हो गया, और दूर पड़ता है थोड़ा सा वैशाली, मीनापुर, कांटी। तो मैं इन तीनों की तो बात छोड़ दी क्योंकि इस तीनों क्षेत्र की मैं राजनीति करता हूँ, लेकिन वैशाली मीनापुर से भी काफ़ी लोग, मीनापुर वैशाली से गुरौल काफ़ी दूर पड़ता है, 40-50 किलोमीटर, वहाँ से भी लोग आते रहते हैं। और जितने भी कोर कमेटी के सदस्य हैं, सबों का ये कहना होता है कि नहीं, राजू सिंह मेरे कैंडिडेट होंगे। तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मुझे अच्छा लगता है सुनने में, लोग बता रहे हैं, और पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी, मुझे अगर टिकट देती है तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। ऐसे मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए पार्टी जिसे भी जहां पर कैंडिडेट बनाएगी, वो निश्चित रूप से वैशाली से जीत करके जाएगा, और इस बार वैशाली में कमल का फूल खिलेगा। महागठबंधन की तीसरी बैठक हो गई है, अभी तक संयोजक का नाम भी तय नहीं हो पाया, क्या लगता है? सब कुछ क्या आप भी समझ रहे हैं कि INDIA क्या है? ये महागठबंधन भ्रष्ट लोगों की एक जमात है, और जितना ये लोग मीटिंग करेंगे, अभी तो 3 मीटिंग किए हैं, ये लोग जितना मीटिंग करेगा समझिए उतनी मल्टीप्लाई होकर के नरेंद्र मोदी और मजबूत होते जाएंगे, क्योंकि भ्रष्ट लोगों की मीटिंग को हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता देख रही है। जिस वोट को अपना बेस वोट मानते हैं, मैं तो खास करके मुस्लिम समुदाय में बैठता हूँ, मुस्लिम समुदाय भी अब हंस रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब हम लोगों को एकजुट होकर के वोट करना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को वोट करने को वो भी तैयार हो रहे हैं। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार हटेंगे मुख्यमंत्री के पद से? आपको ये मालूम होना चाहिए कि लालू जी का चैप्टर कब समाप्त हुआ था और किस लिए समाप्त हुआ था। तो लालू यादव के चैप्टर को जनता बड़ी अच्छी तरह से समझ रही है, और क्या अपने चैप्टर समाप्त करके फिर अपने पुत्र का चैप्टर अपने ही तरह से शुरू करेंगे क्या? और मुझे नहीं लगता कि नीतीश जी जैसे लोग इतना बड़ा कार्य कर पाएंगे, बिहार की जनता को पीछे ढकेलने का काम करेंगे। मुझे नहीं लगता कि नीतीश जी तेजस्वी को कुर्सी छापने वाले हैं। ये बेजोर बेमेल गठबंधन है, बेमेल गठबंधन हमको लगता भी नहीं कि बहुत ज़्यादा दिन चलने वाला है। राजद के कुछ नेता है जिनका यह कहना था कि पहले विपक्ष में जो है मतभेद था, वोटों का बंटवारा था, जिस कारण जो है बीजेपी सत्ता में काबिज थी, लेकिन इस बार एक हो गई है, इसलिए वो बीजेपी सत्ता से बाहर होगी। देखिए, ऐसा उन लोगों का सोचना है, कहीं न कहीं किसी मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ आप लोग जानते हैं, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये निश्चित रूप से जो हमारे सिद्धांतों को न मानने वाले लोग हैं, वो लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी संख्या 49 नहीं है, हमारी संख्या 70 है।
जो हमारे सिद्धांतों को मानने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले हैं, नरेंद्र मोदी में विश्वास करने वाले हैं, इसलिए सारे लोग एक हो जाएंगे। और एक होने से एक और इसके लिए प्रतिक्रिया, जो मैं बताया न्यूटन का थर्ड लॉ, कि जब सारे भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं तो जनता सोचने पर मजबूर हो गई है कि क्या भ्रष्टों की सरकार बनाई जाए, या एक वैसा ईमानदार व्यक्तित्व जो दुनिया में अपने नाम को, भारत के नाम को ऊंचा कर रहा है। आज भारत दुनिया के अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर चला गया है। ये आज एक एक जनता बोलने को तैयार है। खेत में काम करने वाला व्यक्ति भी आज जान रहा है कि हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी की जरूरत है, और उस मामले में हिंदुस्तान की जनता कहीं कोई समझौता करने वाली नहीं है। इस बार हम लोग 400 के पार जाएंगे। एक छोटा सा सवाल है, आप पर अपहरण कर मारपीट का आरोप लगाने वाले राजद नेता तुलसी राय पर अब खुद ही हत्या का आरोप लगा है, जिसके बाद तुलसी राय कह रहे हैं कि न्यायालय आपका खरीदा हुआ है और आप जो चाहेंगे वही उनको होगा। देखिए, ऐसे लोगों को नेता नाम कह करके नेता शब्द को भी अपमानित मत किया जाए प्लीज। जो लोग राजद के किस पोस्ट के नेता हैं पता नहीं, लेकिन ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं, कृपया मैं ऐसे लोगों के बात का जवाब नहीं देना चाहता। विधानसभा क्षेत्र से वो आते हैं और उन पर हत्या का आरोप लगा है। देखिए, हत्या का आरोप तो आज पहली बार नहीं लगा है। हत्या के आरोप में इस तरह के गुंडे कितनी बार जेल जा चुके हैं, और ऐसे ऐसे गुंडों के लिए ही तो मेरे जैसे लोग बने हैं। हम राजनीतिक की पारी की शुरुआत ही इसी के लिए किए थे। मैं तो एक अच्छा खासा बिजनेस करके बाहर यूरोप में रहता था, और जब मैं यहाँ करके ऐसे आतताइयों आतंकियों का जो देखा, उसके बाद में मुझसे रहा नहीं गया। मैं बोला कि नहीं, कुछ समाज की सेवा की जाए, और ऐसे गुंडों को शांत करने के लिए मुझे क्षेत्र में लाया गया। इसलिए मैं आया हूँ, और मैं किसी भी तरह की चीजों से घबराने वाला नहीं हूँ। चाहे यहाँ प्रशासन के साथ मिलकर के, सत्ता के साथ मिलकर के, आप लोगों ने देखा है पिछले 2 महीने में मुझे किस तरह का परेशानी झेलना पड़ा, किस तरह से परेशान किया गया। लेकिन ऐसे परेशानियों से मेरा कहीं से भी कदम पीछे हटने वाला नहीं है। ये पुलिस प्रशासन लोग पता नहीं ऊपरी नेताओं के दबाव में आकर के ऐसा किए कैसा किए, लेकिन अब तो उनके सामने सारी बात सच्चाई खुल करके सामने आ रही है। आप सब लोग देख रहे हैं कि हत्या का आरोप लग रहा है। 2 साल पहले एक हत्या के आरोप में जेल गया था व्यक्ति, उसके पहले 5 साल पहले जेल गया। मतलब हमेशा जेल जाने आना लगा रहता है ऐसे लोगों का, और ऐसे लोग कितने संगीन मामलों में जा रहे हैं। मैं तो जवाब नहीं देना चाहता ऐसे व्यक्ति का, लेकिन अभी तो पता चला है, कुछ और पता चला है कि इसमें एक हत्या नहीं है, इसमें 2-3 हत्याओं की बात चल रही है, 2 हत्या की बात आई है। लेकिन मैं इस पर क्या बोलूं ऐसे व्यक्तियों के बारे में। 70 है जो हमारे सिद्धांतों को मानने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले हैं, नरेंद्र मोदी में विश्वास करने वाले हैं, इसलिए सारे लोग एक हो जाएंगे। और एक होने से एक और इसके लिए प्रतिक्रिया, जो मैं बताया न्यूटन का थर्ड लॉ, कि जब सारे भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं तो जनता सोचने पर मजबूर हो गई है कि क्या भ्रष्टों की सरकार बनाई जाए, या एक वैसा ईमानदार व्यक्तित्व जो दुनिया में अपने नाम को, भारत के नाम को ऊंचा कर रहा है। आज भारत दुनिया के अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर चला गया है। ये आज एक एक जनता बोलने को तैयार है। खेत में काम करने वाला व्यक्ति भी आज जान रहा है कि हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी की जरूरत है, और उस मामले में हिंदुस्तान की जनता कहीं कोई समझौता करने वाली नहीं है। इस बार हम लोग 400 के पार जाएंगे। एक छोटा सा सवाल है, आप पर अपहरण कर मारपीट का आरोप लगाने वाले राजद नेता तुलसी राय पर अब खुद ही हत्या का आरोप लगा है, जिसके बाद तुलसी राय कह रहे हैं कि न्यायालय आपका खरीदा हुआ है और आप जो चाहेंगे वही उनको होगा। देखिए, ऐसे लोगों को नेता नाम कह करके नेता शब्द को भी अपमानित मत किया जाए प्लीज। जो लोग राजद के किस पोस्ट के नेता हैं पता नहीं, लेकिन ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं, कृपया मैं ऐसे लोगों की बात का जवाब नहीं देना चाहता। विधानसभा क्षेत्र से वो आते हैं और उन पर हत्या का आरोप लगा है। देखिए, हत्या का आरोप तो आज पहली बार नहीं लगा है। हत्या के आरोप में इस तरह के गुंडे कितनी बार जेल जा चुके हैं, और ऐसे ऐसे गुंडों के लिए ही तो मेरे जैसे लोग बने हैं। हम राजनीतिक की पारी की शुरुआत ही इसी के लिए किए थे। मैं तो एक अच्छा खासा बिजनेस करके बाहर यूरोप में रहता था, और जब मैं यहाँ करके ऐसे आतताइयों आतंकियों का जो देखा, उसके बाद में मुझसे रहा नहीं गया। मैं बोला कि नहीं, कुछ समाज की सेवा की जाए, और ऐसे गुंडों को शांत करने के लिए मुझे क्षेत्र में लाया गया। इसलिए मैं आया हूँ, और मैं किसी भी तरह की चीजों से घबराने वाला नहीं हूँ। चाहे यहाँ प्रशासन के साथ मिलकर के, सत्ता के साथ मिलकर के, आप लोगों ने देखा है पिछले 2 महीने में मुझे किस तरह का परेशानी झेलना पड़ा, किस तरह से परेशान किया गया। लेकिन ऐसे परेशानियों से मेरा कहीं से भी कदम पीछे हटने वाला नहीं है। ये पुलिस प्रशासन लोग पता नहीं ऊपरी नेताओं के दबाव में आकर के ऐसा किए कैसा किए, लेकिन अब तो उनके सामने सारी बात सच्चाई खुल करके सामने आ रही है। आप सब लोग देख रहे हैं कि हत्या का आरोप लग रहा है। 2 साल पहले एक हत्या के आरोप में जेल गया था व्यक्ति, उसके पहले 5 साल पहले जेल गया। मतलब हमेशा जेल जाने आना लगा रहता है ऐसे लोगों का,
और ऐसे लोग कितने संगीन मामलों में जा रहे हैं, मैं तो जवाब नहीं देना चाहता ऐसे व्यक्ति का, लेकिन अभी तो पता चला है, कुछ और पता चला है कि इसमें एक हत्या नहीं है, इसमें 2-3 हत्याओं की बात चल रही है, 2 हत्या की बात आई है। लेकिन मैं इस पर क्या बोलूं, ऐसे व्यक्तियों के बारे में है हमारे साथी लोग हैं, कुछ हैं इधर उधर बोलेंगे, और उससे भी ज्यादा उसका अपना समधी है जो इस बात को बताएगा, जिसकी बेटी की शादी हुई थी वो बताएगा। इसलिए कृपया ऐसे लोगों की चर्चा न की जाए तो अच्छा एक छोटा सा सवाल और रहेगा, जिस तरह से शिक्षा विभाग में के पाठक की जब से एंट्री हुई है, पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, रोज नए नए फरमान शिक्षकों के लिए जारी हो रहे हैं, भ्रम की स्थिति हो गई है पूरे शिक्षा विभाग। देखिए, ये तो बिल्कुल तुलकिया फरमान है, और अब शिक्षकों को एक बहुत बड़ा गुरु का दर्जा मिला हुआ है, जो अपने पेरेंट्स से भी बड़ा दर्जा मिला हुआ है, और वैसे लोगों के ऊपर तुलकिया फरमान कहीं से शोभा नहीं देता। और के पाठक तो शुरू से विवादित व्यक्ति रहे हैं, इस पर निश्चित रूप से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत हस्तक्षेप करें और शिक्षकों के मान सम्मान को बचाने का काम करें। 2024 में क्या रहेगा चुनाव का इस बार, जो क्या लगता है? नहीं, 2024 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत से चुनाव में आ रही है। कहाँ कोई है ही नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा है 2024 में। और जहां तक बिहार की बात की, बिहार में 40 से 40 हम सीट जीतने जा रहे हैं। बिहार में इनके साथ है कौन? शिक्षक है ही नहीं। अभी आप जनप्रतिनिधियों की बात ले लीजिए, त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों के अधिकार की जो कटौती माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो किया जा रहा है, निश्चित रूप से हम लोग सरकार में आकर के इस पर सोचेंगे, और हम आग्रह करना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि हमारी बात वहां तक पहुंचे, मुख्यमंत्री तक, मुख्यमंत्री संज्ञान ले, और जिसको जो चुनाव जीत करके आया हुआ है त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों का सम्मान में कटौती न करें, ये मेरा आग्रह है। तो तमाम मुद्दों पर हमारे साथ साहिबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह जी थे, जिन्होंने कहा कि 2024 में भी बीजेपी अपार मतों के साथ और पूर्ण बहुमत के साथ देश में एक बार फिर से सरकार बनाएगी, कोई नहीं है उसके सामने। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मनभूषण शर्मा की रिपोर्ट।